मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारा जो अब न्यूमेरिकल पार्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 3 का इलेक्ट्रिक करंट जो हम पढ़ चुके हैं उसका न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल पार्ट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि थ्योरेटिकल पार्ट। क्यों? आप ये भी कह सकते हो उससे ज्यादा ही न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उन सब में आपके न्यूमेरिकल पार्ट को ज्यादा दिया जाता है। आजकल थ्योरेटिकल पार्ट कम चलता है, तो आप ये कह सकते हो 12th लेवल तक तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा रहता है, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो वहां न्यूमेरिकल पार्ट जाता है। तो दोनों को ही साथ में लेके चलना कि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज के थ्रू पूछ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ए ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। कि आपके पास एक कार, चलो मैं एक कार बना दूं, ठीक है। आपके पास एक कार गिवन है और उसकी एक बैटरी है। चलो उस बैटरी को मैं यहां ऐसे जोड़ दूं कि उस बैटरी का आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज, मतलब ईएमएफ दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। कि आपके पास एक स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज गिवन ईएमएफ 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कि ये जो बैटरी है उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो आपको बैटरी दे रखी है उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो ये जो आर है वो भी दे रखा है 0.4 ओम। दो चीज आपको दे रखी है। फिर आपको ये पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी के द्वारा जो ड्रॉ होने वाला जो मैक्सिमम करंट है वो कितना होगा। अब देखो मैक्सिमम करंट मतलब यहाँ इस बैटरी से कुछ ना कुछ करंट निकलेगा। वो करंट कितना मान लिया? आई। और उस करंट को आप निकालना चाहो तो आप जानते हो कि ई दे रखा है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, आई दे रखा है। तो फ्रॉम सेल इक्वेशन, सेल इक्वेशन क्या कहती है? सेल इक्वेशन कहती है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। जहां V क्या था? V इक्वल्स टू क्या था? आई आर। I वो करंट जो फ्लो हो रहा है, और R क्या है आपका? यहां R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर से कनेक्ट किया हुआ, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो रेजिस्टेंस जो कार के पास है, आपने जो कार ले रखी है उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आप निकालोगे उसको, तो E इक्वल्स टू V की जगह मैं आई आर पुटअप कर दू, प्लस आई आर की जगह आई आर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, I को क्या ले लो? कॉमन। I को कॉमन लेते ही R प्लस स्मॉल आर, ओके। E की जगह E। आपको तो वैल्यू किसकी चाहिए? I की चाहिए, तो मैं I की वैल्यू निकालूं। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E तो है, अपन R प्लस R कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? देखो आपको पता है मैक्सिमम करंट, और आई कब मैक्सिमम हो सकता है? जब आपका जो कार है उसका रेजिस्टेंस कितना हो? 0। जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? आई की जगह आई, ई की जगह ई, जहां रेजिस्टेंस आर ले रखा है उसकी जगह 0 पुटअप कर देंगे, आर की जगह आर। तो आपका करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E अपॉन आर। ई की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दे रखी है? ई की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, और आर की वैल्यू आपको 0.4 ओम दे रखी है। दे रखी है, नहीं दे रखी? डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 30। और आपको पता है करंट है, और करंट को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर में। तो आप ये कह सकते हो जो कार होगी अगर उसका रेजिस्टेंस 0 होगा तब उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, और वो मैक्सिमम करंट कितनी होगी? 30 एम्पियर। तो होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद करने की कोशिश करोगे तो आपको वो क्वेश्चन आसानी से समझ आएंगे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। कि आपके पास एक बैटरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपके पास एक बैटरी है और उस बैटरी का आपके पास क्या दे रखा है? ईएमएफ दे रखा है। तो मैं पहले बैटरी ही बना लूं। एक बैटरी दे रखी है और उस बैटरी का ईएमएफ दे रखा है कितना? 10 वोल्ट, सॉरी। उसके बाद क्या कह रखा है? एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इस सेल का, वो कितना दे रखा है? स्मॉल आर की वैल्यू 3 ओम। इट्स कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। जो एक रजिस्टर से कनेक्ट किए हुए हैं, तो मैं उसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दूं तो वो रजिस्टर ये रहा। रजिस्टर से मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया उसको। मैंने क्या किया था? एक बैटरी दे रखी थी जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट था, एंड उसका रेजिस्टेंस 3 ओम 10 वोल्ट था, एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 3
ओम, और उसके बाद उसको एक एक्सटर्नल रजिस्टर से क्या किया गया था, कनेक्ट किया गया था, जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया है आर। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज, कि जब आपका सर्किट क्लोज है तब आपको क्या निकालना है, उस सर्किट क्लोज में क्या निकालना है, आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट क्या होता है, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, होता नहीं होता, E माइनस आई आर इक्वल्स टू V। आपको टर्मिनल वोल्टेज निकाले, पहले देखो आपके पास वैल्यू किस किस की, आपके पास E गिवन है, ठीक है, R इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, और आपको I करंट दिया हुआ है, क्या बिल्कुल दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है I इक्वल्स टू क्या 0.5 एम्पियर। देन आपको क्या निकालना है, सर्किट क्लोज किया हुआ उस सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज, तो आप निकाल सकते हो E की जगह की वैल्यू 10, I की जगह की वैल्यू 0.5, R की जगह R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इक्वल्स टू V। 10 की जगह 10.5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5 इक्वल्स टू V। तब आपका 10 में से 1.5 गया तो 8.5, और आपको वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज तो वोल्ट में आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ इजी है या नहीं। अगर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। अपना क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो आपको रूम टेम्परेचर दे रखा है तो उसको T1 मान लो, चलो जो गिवन है उसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, एट रूम टेम्परेचर T1, रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब T1 जब है तब आपका R1 कितना है, रेजिस्टेंस है 100 ओम, 100 ओम। उसके बाद इसने क्या कह रखा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, आपको वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब आपका ये रेजिस्टेंस है R2, रेजिस्टेंस क्या बन जाए 117 ओम, 117 ओम रेजिस्टेंस जब होगा तब इसका टेम्परेचर कितना होगा, मतलब T2 कितना होगा। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल ऑफ रजिस्टर इज, टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है अल्फा, जो आपको दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या डिग्री पर सेल्सियस। आप क्या कह सकते हो, पहले तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ऐसा कैसा नोट कर लो। आपको टेम्परेचर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, दूसरा आपको क्या दे रखा है कि आपको जो इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, दूसरा आपको क्या दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस तो दे रखा है फाइनल, लेकिन आपको टेम्परेचर नहीं दे रखा, वो टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो करते हैं, वी नो दैट सबसे इजी ये न्यूमेरिकल है। वी नो दैट आप क्या जानते हो, आर फाइनल आपने निकाला था आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये चीज आपने निकाली थी। अगर मैं आर एफ की जगह R2 लिख दूं, आर नोट की जगह R1 लिख दूं तो 1 प्लस अल्फा डेल टी, इसमें किसी के डाउट नहीं है। अगर मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी पड़े, मैं R2 की वैल्यू है वो गिवन, जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो 117 ओम, R1 की है 100, 1 की जगह 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री पर सेल्सियस। उसके बाद आपको क्या, चलो मैं ये यूनिट सबकी बाद में लगाऊंगी। उसके बाद आपको क्या दे रखा है डेल टी, तो डेल टी की जगह मैंने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि आपको T1 दे रखा है, T2 पूछा है, वो लास्ट में देखेंगे। अभी आप इसको सोल्व करो तो 117 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस 100 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डेल टी। अगर मैं डेल टी की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 117 तो इधर है ही, -100 उधर जाएगा तो ऐसे लिख दूं। उसके बाद यहां देखो 117 था, अपन को तो डेल टी की वैल्यू निकालनी है, तो 117 इधर था, 100 को उधर भेजा तो माइनस में, और जो इसके मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा।
इतनी चीज आप कर सकते हो। उसके बाद डेल टी की जगह डेल टी, इसको सोल्व करोगे तो कितना, ऊपर तो कितना बच गया 17 और नीचे कितना 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1.70 ऐसे लिख दूं। यहां देखो 10⁻⁻4 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 17 अपॉन 10⁻⁻2 इंटू 1.70। अगर आप ये कह दो 17 की जगह 17 अपॉन ये पॉइंट हटाऊं तो ऊपर कितना जाएगा 100, नीचे 10⁻⁻2 है, यहाँ क्या बच जाएगा 170, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएंगे तो पावर कितनी बन जाएगी 3। ओके, नीचे कितना है 17। इसमें किसी के डाउट है इतना तो आप बता सकते हो। उसके बाद आपका सीधा है जो कट रहा है उसको काट दो, 17 से 17 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया 1000। और ये डेल टी आपको तो क्या चाहिए, डेल टी को आप क्या लिख सकते हो T2 माइनस T1 इक्वल 1000। T2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है लेकिन T1 की वैल्यू आपको गिवन है कितना 27 डिग्री सेल्सियस 1000, तो आपके T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 माइनस 27, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1027 यूनिट कि टेम्परेचर किसमें गिवन है सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस। ये है T2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी के डाउट है तो पूछ लेना, पूरा सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर लिख दूं 3.4 क्या कहना चाह रहा है। चलो मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूं क्या, देखो A negligible small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6.0 into 10⁻⁻7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of material at the temperature of experiment? जिस एक्सपेरिमेंट मतलब टेम्परेचर कि आप एक टेम्परेचर लेकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके लिए आप रजिस्टिविटी निकाल रहे हो कितनी आएगी। तो देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या है कि आपके पास एक वायर है, तो मैं वायर बना देती हूँ कि आपके पास एक वायर है, ये वायर चलो, और इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है स्मॉल करंट, ठीक है फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ करंट जा रही है इसके अंदर से। ओके, उसके बाद ये बता रखा है कि जो वायर है इसकी लेंथ है 15, ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 15 मीटर। ओके, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसका जो ये है ए, इसकी वैल्यू भी बता रखी है कितनी 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको है कि यहाँ इसका जो रजिस्टर मेजर किया जाता है वो रजिस्टेंस कितना है 5 ओम। देन आपको कैलकुलेट करना है क्या रजिस्टिविटी। ओके, तो आपको जो गिवन है लिख लो, आर गिवन है, आपको एल गिवन है, एल कितना दे रखा है 15 मीटर, आपको क्या दे रखा है ए की वैल्यू गिवन है कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको रो की वैल्यू निकालना है, तो वी नो दैट आप ये तो जानते हो क्या कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है आर वो होता है रो एल अपॉन ए। अगर आपको रो की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो आर ए अपॉन एल। जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू लिख दो, क्या है आपको दे रखा क्या है रो की जगह रो, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5, ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6 इंटू 10⁻⁻7, आपको लेंथ कितनी दे रखी है 15। इसको सोल्व करो तो आप क्या कट कर दो कितने 3 टाइम्स, कितने 2 टाइम्स, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। और आपका रो है, रो की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। ये आपका सबसे इजी न्यूमेरिकल। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3.5, मतलब आप 3.5 का आंसर करने जा रहे हो। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ
2.1 ओम एट टेम्परेचर दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। कितना इजी है कि आपको जो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर उसका क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बिल्कुल करेंगे अपन। कैसे, जो दे रखा है उसको लिख लो। सबसे पहले आपको R1 दे रखा है, कितना दे रखा है 21 ओम 2.1 ओम सॉरी, आपको क्या दे रखा है 2.1 ओम। कौन से टेम्परेचर पे, उस टाइम आपका टेम्परेचर गिवन है कितना 27.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, वो रेजिस्टेंस बन जाता है कितना 2.7 ओम। कब, जब आपका टेम्परेचर कितना हो जाता है 27.5 से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और उस समय आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कैलकुलेट करें। अल्फा इक्वल्स टू, आप जानते हो फॉर्मूला, वही वी नो दैट लगा के आप फॉर्मूला जानते हो। अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन, अब क्या आ जाएगा, उस टाइम डेल टी इधर था, अब डेल टी तो कहां जाएगा नीचे, ओके। और आपके पास क्या आ जाएगा R1 इधर था ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करो। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू आपको दे रखी है 2.7 R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.1 R1 की वैल्यू कितनी है 2.1, और डेल टी को आप क्या लिख सकते हो T2 माइनस T1। तो नेक्स्ट एक लाइन चलो अपनी और बढ़ गई, तो आप क्या लिखोगे 2.7 में से 2.1 गए, कितना बचेगा आपके पास से 6.6 बचेगा, क्या 0.6 अपॉन 2.1 इंटू डेल T2 की वैल्यू कितनी है 100, T1 की वैल्यू कितनी है 27.5 डिग्री सेल्सियस में चल रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा 0.6, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल, चलो मैं कैंसिल ही कर देती हूं। तो क्या बच जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो 6/21 इंटू, इसको क्या करोगे माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 72.5, करके देख लेना। इसको सबको डिवाइड करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी 0.0039, और अल्फा है किसमें पर डिग्री सेल्सियस। इसमें किसी के डाउट है तो बता देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर है आपका 3.6 जो करते हैं, चलो स्टार्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3.6, क्या कह रहा है आंसर 3.6। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, कि आपका पास एक हीटिंग एलिमेंट है, मान लो कुछ भी हीटिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट मान लिया, जिसको कनेक्ट किया जाता है एक पावर सप्लाई से। कितनी वोल्ट है V इक्वल्स टू 230 वोल्ट, ओके। और उस टाइम 230 वोल्ट है, तब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितनी है 3.2 एम्पियर, ओके। कुछ टाइम बाद ये स्टडी मतलब स्टडी वैल्यू गेन कर लेता है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है कुछ टाइम बाद ये करंट अपनी स्टडी वैल्यू गेन कर लेता है, और वो करंट कितना हो जाता है यहां से 2.8 एम्पियर हो जाता है। पावर सप्लाई ये थी, स्टार्टिंग में इतना करंट था, उसके बाद ये करंट कितना हो जाता है 2.8 एम्पियर। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर, आपको स्टडी जो करंट है उस टाइम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि इस टीएस मानो स्टडी टीएस की वैल्यू कैलकुलेट करना है जब आपका आईएस कितना हो स्टडी करंट 2.8 एम्पियर, ओके।
ठीक है। इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, और जब ये रूम टेम्परेचर ये सब कुछ हो रहा है उस टाइम रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर आपका है, रूम टेम्परेचर 27 है क्या, रूम टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज, और आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। इतनी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैंने जो गिवन है वो ही लिखा है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको मैंने बता दिया कि आपको पहले दे रखा है क्या कि रूम टेम्परेचर मतलब T1 दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उस टाइम आपको रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, लेकिन उस टाइम आपको रेजिस्टेंस की जगह वोल्टेज दे रखा है और क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। वोल्टेज कितना है V/I V दे रखा है, I दे रखा है। वोल्टेज कितना उस टाइम 230 और आपका करंट कितना उस टाइम 3.2 है या नहीं है, इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो क्या हो जाएगा 2300, नीचे क्या रह जाएगा 32। डिवाइड करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा कितना, आपको सॉल्यूशन मिलेगा 1.7875। सोल्व करके देख लेना। ठीक है, ये क्या आ गया ओम। कौन सा टेम्परेचर है 27 पे आपका रेजिस्टेंस। उसके बाद इसने क्या कह रखा है कि आपका जो करंट है उस वोल्टेज पे आपको टेम्परेचर नहीं पता, वो टेम्परेचर तो आपको कैलकुलेट करना है, मतलब T2 आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। लेकिन उस समय आपका क्या जो करंट है वो क्या हो जाता है वोल्टेज, इस वोल्टेज पे वोल्टेज कितनी है 230 वोल्ट, लेकिन उस टाइम आपका करंट कितना हो जाता है 2.8। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस R2 भी आ सकता है, कितना आएगा इसको सोल्व कर लो। डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 82.143 ओम। कि आपको पहला वोल्टेज दे रखा है, उस टाइम करंट दे रखा है, वोल्टेज भी देगा लेकिन करंट ये दे रखा है। तो आपने R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है और अल्फा की वैल्यू है, आपको तो सिर्फ T2 की वैल्यू निकालनी है। तो वही अपना सेम क्वेश्चन हो गया, तो आप निकाल सकते हो फाइनल टेम्परेचर। कैसे निकालोगे, आप जानते हो R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी। आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा T2 की, तो आप क्या निकालोगे R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा इक्वल डेल टी। आगे इसको सोल्व करोगे तो R2 की जगह कितनी वैल्यू है, R2 की वैल्यू है आपको 82.143, R1 की वैल्यू कितनी है 71.875, R1 की वैल्यू कितनी है 71.875 इंटू अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। सब कुछ दे रखा है, इसको सोल्व करोगे ये किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल टी। तो आप डेल टी की वैल्यू आएगी कितनी, इसको सोल्व करके देख लेना 347। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो डेल टी मतलब T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 840.347। अगर आप T2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 840.347 प्लस T1 की जगह आप क्या रख दोगे T1 की वैल्यू पुटअप कर दोगे। T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 27 और इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया टेम्परेचर। इसमें किसी के डाउट है तो पूछ लो, होप आप कर सकते हो ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.7। क्या कहता है देखो, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोवन इन फिगर। कि आपको एक फिगर दे रखा है, उसके अंदर जितनी भी ब्रांच है उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट मेजर करना है। मतलब जहां जहां जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, आंसर कितना है 3.7। क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले जो आपको ब्रांच दे रखी है, चलो एक तो ये डायग्राम अगर सही से समझ आ गया ना तो आप करंट आसानी से निकाल सकते हो। दूसरी, आपके पास डायग्राम बना है, उस डायग्राम को निकाल लो, पहले बना लो, अपनी तरफ से बना लो। ये आपने व्हीट स्टोन सेतु में पढ़ा था, व्हीट स्टोन ब्रिज था, उसके अंदर यही चीजें थी। मैं डायग्राम बना के फिर अपनी तरह से अपन ने जैसे किया था वैसे, अपन इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अपन तो अपना करेंगे। अपन को ये पता चल गया ये कहना क्या चाह रहा है, करंट का डिवाइडेशन सब अपने तरीके से करेंगे। क्या है, बस ये जो दे रखा है वैसा आपका वैसे लिख लो, ए बी सी डी, ठीक है। और इसने क्या क्या दे रखा है, चलो मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेती हूँ ताकि ये है कितने 10 ओम, ये कितना 5 ओम, ये कितना है 5 ओम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ये कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है 10 वोल्ट। अब देखो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट डिवाइडेशन, करंट यहां से निकलेगा, ये करंट यहां से जाएगा, नहीं पता लेकिन उस करंट को मैंने क्या मान लिया, आई जा रहा है, आई करंट, आई यहां पहुंचते ही कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में, एक तो इधर और एक इस साइड। इस साइड जो करंट गया कितने एम्पियर है, इस साइड नहीं पता लेकिन ये पता चल गया, आई इधर जो गया उसको मैंने क्या मान लिया, I1। अब बच गया कितना, I1 में, आई में से कौन गया, आई में से I1 गया, वो कहां जा रहा है, इस साइड। ओके, इधर जो I1 जा रहा है वो कहां पहुंच रहा है, यहां पे। इधर से जो आपके पास क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, वो कहां पहुंच रहा है, यहां पे। यहां पहुंचने के बाद वापस कितने पाथ आ गए, 2। उन दोनों पाथ में आपको क्या करना है, वापस करंट डिवाइडेशन, तो आपको पता है एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा इस साइड। टोटल करंट इधर आ कितना रहा है, I1। I1 में से मैं मान के चलूं I2 इधर चला गया, I1 था उसमें से कुछ करंट जिसको मैंने क्या माना, I2 इधर चला गया, तो बच गया कितना, I1 में से I2 नीचे चला गया, तो इस साइड जाने वाला कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2। ये I2 कहाँ आ रहा है, नीचे, किस पॉइंट तक, यहां तक कौन कौन सा करंट है इस पॉइंट पे, I माइनस I1 तो इधर से आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या जुड़ गया, I2, वो मिलके कहाँ जाएगा, इधर, ठीक है। और इस पॉइंट पे देखो आप कौन सा करंट आएगा, ऊपर से कौन सा करंट आ रहा है, I1 माइनस I2। मैंने कहा वापस क्या बन जाना चाहिए, I, तो ऊपर से क्या आ रहा है, I1 माइनस I2, नीचे से क्या आ रहा है, I माइनस I1 प्लस I2, जो कट रहा है उसको काट दो, I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, बच गया क्या, और ये I वापस किधर फ्लो होगा। होप आपको इतनी चीज समझ आएगी। फिर अपन लगाएंगे KVL, क्यों, क्योंकि आपको क्लोज लूप दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अप्लाई KVL इन लूप, कौन सा ले लूं, फर्स्ट ABDA, ध्यान से देख लेना, ABDA। चलो स्टार्ट करो, ए से गई इधर, पहला रेजिस्टेंस आया, तो आपने क्या किया, पहले ओपन को तो केवीएल पता है वोल्टेज के लिए अप्लाई होता है, तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितना है 10, करंट कितना आ रहा है I1, तो वोल्टेज कितनी होगी I1 इंटू 10। फिर अपन को साइन देखना है, कौन सी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो साइन कौन सा लेना है, नेगेटिव। उसके बाद आप कहां पहुंचे, बी पे, फिर कहां जाओगे, नीचे जाओगे तो करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है 5, और आपको जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर थर्ड पे देखो रेजिस्टेंस करंट कितना है, I माइनस I1, कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, आप कहां जा रहे हो, ऊपर की तरफ, तो कितना हो जाएगा, प्लस का, इक्वल्स टू 0। ओम है, लगाओ तो लगाओ वरना लास्ट में लगा देना। इसको सोल्व कर सकते हो, माइनस के I1
10i1 हो जाएगा क्या, माइनस के 10i1 माइनस के 5i2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5i माइनस i1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 5 कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, माइनस यहां प्लस है ना, अगर मैं माइनस के 5 कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा 10i1, 5 कॉमन लिया है तो अपने पास कितना बच जाएगा 2i1, माइनस 5 कॉमन आ गया तो माइनस 12 आ गया, तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, i माइनस i1 इक्वल्स टू 0। अगर 5 को इधर भेज दूं तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2i1 प्लस i2 माइनस i1 माइनस i माइनस i1 इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करोगे तो 2i1 प्लस i2 माइनस के i प्लस के i1 इक्वल्स टू 0। माइनस को अंदर भेजा तो जो माइनस का वो प्लस का, प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। अब देखो 2i1 प्लस i1 कितना हो जाएगा 3i1 प्लस i2 माइनस i इक्वल्स टू 0। इतनी इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, चलो इक्वेशन नंबर मैंने कौन सी दे दी, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गई। अब है लूप आपका कौन सा है, BCDB। अप्लाई KVL इन लूप BCDB। तो देखो BCDB सबसे पहले कहां से, B से स्टार्ट करो। तो पहला करंट आप किधर जा रहे हो, इधर, करंट भी इधर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। तो i1 माइनस i2 इंटू 5, तो आप क्या लिखोगे i1 माइनस i2 इंटू 5। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट है, तो कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। थोड़ा सा इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, और साइन कौन सा आएगा नेगेटिव। दूसरा आप किस पे पहुंचे 10 पे। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट उसे आप वापस इधर से आके कहां जाओगे नीचे की तरफ, लेकिन करंट कहां जा रहा है ऊपर। तो आप क्या लिखोगे, कौन सा करंट आ रहा है i माइनस i1 प्लस i2। कौन सा करंट प्लस होगा क्योंकि दोनों की i माइनस i1 प्लस i2 इंटू आपका जो कौन सा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10, देख लेना, ठीक है। फिर आप जाओगे किधर, ऊपर की तरफ जाओगे, डी से डी तक पहुंचे, डी से आप कहां जाओगे ऊपर, ऊपर जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप ऊपर जा रहे हो करंट नीचे आ रहा है तो साइन पॉजिटिव। कौन सा करंट आ रहा है i2, रेजिस्टेंस कितना है 5, आप बी तक पहुंच गए इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, माइनस के i1 माइनस i2 इंटू 5 है। चलो इन सब में से मैं एक बार 5 माइनस के 5 कॉमन ले लूं क्या, तो क्या आ जाएगा माइनस के 5 कॉमन ले लोगे तो i माइनस i1, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वो किसका बन जाएगा माइनस का, i माइनस i1 प्लस i2 और इनटू क्या हो जाएगा 2, और यहां से 5 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस किसका बन जाएगा माइनस का, क्या बच जाएगा i2 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व कर लो, माइनस 5 को इधर भेजूं तो वो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा i1 माइनस से i2, माइनस को अंदर भेजूं तो माइनस i, चलो इसको मैं 2 को इधर रख लूं एक बार, माइनस की जगह माइनस 2 आगे रख लूं, i माइनस i1 प्लस i2 माइनस i2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, i1 माइनस i2, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 2i प्लस का 2i1 माइनस के 2i2 माइनस का i2 इक्वल्स टू 0। सोल्व करो इसको, कट रहा है क्या कुछ, पहले i1 वाले देख लो, i1 इधर है, i1 इधर है, एक i1 इधर है, तो टोटल कितने i1 हो गए 3i1। i2 किधर है, माइनस के i2 इधर है, दूसरा i2 किधर है, प्लस का ये प्लस माइनस का ये रहा तो माइनस के, और एक ये रहा तो माइनस के 4i2, क्योंकि माइनस के एक तो ये हो गया, 3 तो ये हो गए, एक ये हो गया 4, और बच गया क्या माइनस के 2i इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड समझ आ गई होगी। अब अपन को तो किसकी वैल्यू चाहिए i1 i2 और i की। तो चलो सबसे पहले अपन i1 i2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं।
निकलती है क्या, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या थी फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट आपके पास क्या थी, 3i1 प्लस i2 माइनस i इक्वल्स टू 0। i2 कितनी थी, 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i इक्वल्स टू 0। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को नेगेटिव करेंगे तो आपका क्या होगा, देखो नेगेटिव इसको इससे घटाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो, तो मैं माइनस करने का ये तरीका, जो नीचे वाले की साइन चेंज कर लो, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 है। अब जो कट रहा है ये प्लस का ये नेगेटिव कैंसिल, ये प्लस का ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 5i2, ये क्या हो जाएगा, ये 2 ये माइनस के प्लस के i इक्वल्स टू 0, इतना ही आएगा। तो अपने पास कितना हो गया, आपको किसकी वैल्यू, अगर i2 की माइनस के 5i2, अगर इसको इधर ले जाऊं तो माइनस के i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के i अपॉन 5, i2 की वैल्यू आई है, लेकिन किस फॉर्मेट में, i2 की वैल्यू आई है अपने पास i की फॉर्मेट में, इक्वेशन नंबर 3। और उसे i1 की वैल्यू निकाल सकते हो, i2 की वैल्यू किस में पुटअप करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में कर दो चाहे फर्स्ट में कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी, 3i1 प्लस i2 की जगह क्या पुटअप कर दूं, i2 की वैल्यू कितनी, माइनस के i अपॉन 5, माइनस i की जगह i इक्वल्स टू 0, क्या 3i की जगह 3i1, ये कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, i अपॉन 5 प्लस i, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 6i अपॉन 5। अगर आप ये 3i1, अगर i1 की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 6i अपॉन 5, 3 कहाँ जाएगा नीचे, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, i1 इक्वल्स टू 2i अपॉन 5, क्योंकि ये कट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 4। आपने इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में i1 i2 की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन वो किस फॉर्मेट में, i फॉर्मेट में। अपने पास टोटल कितने करंट है, 3, i1 i2, तो अपन को तो तीनों की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो आगे क्या करें, अपने 2 क्लोज लूप तो हो गए, अपने 2 लूप तो हो गए, फर्स्ट ये फर्स्ट क्लोज लूप, ये सेकंड क्लोज लूप। अब देखो एक क्लोज लूप यहां से स्टार्ट करना, ए से, यहां से ए से इधर जाना। मैं दूसरा पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, येलो ले लेती हूँ, चलो ऐसे जाओगे यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और वापस यहां पहुंचेंगे। ये क्लोज लूप कितना हो जाएगा, थर्ड। तो आप क्या कहोगे, क्लोज लूप, नेक्स्ट क्लोज लूप, नाम दूं क्या, देखो ए बी डी ई एफ, तो आप क्या हो जाएगा, ए डी सी ई एफ, ए डी सी, तो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन ए लूप ए डी सी ई एफ ए। चलो अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करें ए से चलना, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आएगा 5 ओम, 5, और करंट कितना आ रहा है, उस जगह आपका करंट आ रहा था I माइनस i1। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट, तो और नेगेटिव साइन। ओके, कहां पहुंच गए, डी पे, डी से सी की तरफ जाओगे तो आपको पता है करंट जिस साइड जा रहा है उस साइड ही आप क्या जा रहे हो, उधर जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस I माइनस i1 प्लस i2, तो करंट है और वहां पे रेजिस्टेंस कितना है, 10। ठीक है, उसके बाद आप कहां जाओगे, सी पे पहुंचोगे, सी से ई की तरफ जाओगे, कुछ नहीं है, लेकिन ई से आप एफ की तरफ जाओगे तो एक तो बैटरी आई हुई है और एक क्या है,
रेजिस्टेंस है। तो बैटरी पे देखो माइनस से प्लस, पहले माइनस वाला आएगा फिर प्लस वाला। बैटरी पे देखो पहले कौन सा आता है, माइनस वाला आएगा, और जो पहले आता है साइन उसका ऑपोजिट लिया जाता है। तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो साइन क्या होगा, प्लस। कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट। फिर आपका आ गया रजिस्टेंस। रजिस्टेंस में देखो करंट कहाँ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो नेगेटिव साइन, और कितना आ जाएगा आपका करंट कितना है I, और वहां का रजिस्टेंस कितना है 10 इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसके बाद आप 1 तक पहुंच गए। अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले कॉमन ले लो, कितना माइनस के 5, माइनस के 5 लेते ही क्या बन जाएगा I माइनस I1, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का बन गया I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2, प्लस 2 आ गया सिर्फ, क्योंकि वोल्टेज आपको दे रखी है माइनस के 2I इक्वल्स टू 0। इसको और सोल्व करोगे तो आपको पता है -5 तो किधर के चला जाएगा, इधर तो 0 बन जाएगा। तो I माइनस I1 प्लस इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2 माइनस 2I इक्वल्स टू 0। जो कट रहा है तो काट दो, नहीं कटा 2I प्लस का 2I माइनस का कैंसिल। यहां पे क्या आ जाएगा I माइनस I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आगे सोल्व करोगे तो I की जगह माइनस I1 माइनस के 3I1 प्लस 2I2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। I की जगह I1 का मान कितना है आपके पास है, I1 का मान है 2I अपॉन 5, तो 3 की जगह 3, 2I अपॉन 5 किसका I1 का मान, प्लस 2 की जगह 2I2 का मान कितना है निकाला था माइनस के I अपॉन 5, माइनस के I अपॉन 5 प्लस 2 की जगह 2 इक्वल 0। I की जगह माइनस 3 इंटू 2 कितना 6I अपॉन 5 माइनस 2I अपॉन 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। I कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहां तो पहले माइनस 6I अपॉन 5 माइनस 2I अपॉन 5, इसको इधर भेजो तो माइनस के 2, कॉमन क्या रहा है I, तो 1 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस के 2, I की जगह I। एलसीएम 5 आ गया तो 5 माइनस 6 माइनस 2 इक्वल माइनस 2। आगे सोल्व करोगे तो I की वैल्यू 5 माइनस 6 माइनस 2 कितने होंगे 8 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस के 2। कितना बच गया माइनस के 3I अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 को इधर भेजो तो 3I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 3 एम्पियर। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू आ गई I की, I की वैल्यू पुटअप करेंगे तो I1 की, तो I1 क्या था, I1 क्या था 2I अपॉन 5, 2I अपॉन 5, 2 अपॉन 5 की जगह I का मान कितना 10 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा, कट करो 2 टाइम्स 4 अपॉन 3 एम्पियर। ये किसका मान आ जाएगा I1। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालोगे I2, I2 इक्वल्स टू क्या था माइनस के I अपॉन 5, तो I कितना है, I की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, ये तो किसकी वैल्यू आ गई I1 की। I2 की वैल्यू आप I की वैल्यू पुटअप कर दो, I की वैल्यू कितनी थी, I की वैल्यू 10 अपॉन 3, तो आप क्या करोगे माइनस की जगह माइनस 10 अपॉन 3 और अपॉन में 5 है तो आपका क्या आ जाएगा कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो माइनस के 2 अपॉन 3 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी एम्पियर। होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन कंसेप्ट है, आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.8 आंसर क्या है देखो, स्टोर बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 वोल्ट इज बीइंग चार्ज बाय। कि आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी को मैंने ऐसे बना लिया, वो बैटरी कितनी EMF की है, इस बैटरी का EMF है EMF कितना है 8 वोल्ट, 8.0 8 वोल्ट लिख दो, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है
इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना है 0.5 ओम बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये चार्ज हो रही है किससे, एक डीसी सप्लाई से। डीसी सप्लाई कितनी दे रखी है, डीसी सप्लाई दे रखी है 120 वोल्ट, ठीक है। डीसी सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 15.5 ओम, और इसके साथ ही एक सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया सीरीज में, कितना 15.5 ओम। ओके, उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। जब चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, उस टाइम टर्मिनल वोल्टेज V कितना होगा, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। और ये जो आपने सीरीज रेजिस्टेंस लिया है उसका क्या पर्पज है, यहाँ पे क्यों लिया है आपने, ये क्वेश्चन है अपना। तो देखो सबसे पहले अपन को जो पता है वो अपन करते हैं। यहाँ देखो सेल है, चलो ये सेल पूरा का पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस पे, लेकिन इसके साथ एक और वोल्टेज जुड़ी हुई है। तो अपन को सबसे पहले इफेक्टिव वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। इफेक्टिव वोल्टेज के लिए मैंने कहा जब भी आपको ए बी सी डी अगर इफेक्टिव वोल्टेज निकालना हो तो आप कहीं से चलना स्टार्ट करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना स्टार्ट करो, सिर्फ वोल्टेज को देखना है। क्योंकि आपके पास कितनी वोल्टेज है, एक ही और एक ही, दो बैटरी जुड़ी हुई है। एक तो आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा, यहां से चले तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, प्लस, प्लस से माइनस को, और एक बार के लिए भूल जाओ कि यहाँ इस पे कुछ जुड़ा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर कुछ हो, सिर्फ अपन इफेक्टिव ईएमएफ देखते हैं। इफेक्टिव ईएमएफ देखने के लिए बाकी रेजिस्टेंस है उनको एक बार भूल जाओ, सिर्फ आपको क्या किस पे कंसंट्रेट करना है, जो आपकी दो बैटरी है। इस सर्किट को मैं एक बार इसमें कन्वर्ट कर दूं, आपके पास है दो। अब आपको अगर इफेक्टिव वोल्टेज निकालना तो आप कैसे निकालोगे, आप एक यहां से चलना स्टार्ट करो। पहले कौन सा टर्मिनल, ये E1 ये E2, पहले कौन सा प्लस आ रहा है तो आपको माइनस के E1, फिर कौन सा आ रहा है, यहाँ चले फिर माइनस तो प्लस के E2, और उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन अपने पास जो 0 नहीं आएगा, अपने पास जो आएगा वो इफेक्टिव वोल्टेज होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है दोनों की वैल्यू 0 होने से रही। माइनस के E1 कितना है, माइनस E1 कितना 8 वोल्ट, प्लस E2 कितना है 120 वोल्ट। क्या 0 आएगी, क्या वो अपनी क्या आ जाएगी, इफेक्टिव वोल्टेज कितनी आएगी 120 माइनस 8 वोल्ट, ई इफेक्टिव कितनी 112 वोल्ट। ये ई इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। चलो ठीक है, अपने पास इन दोनों का कंबाइन मिला के जो ई इफेक्टिव है वो कितना आएगा 112 वोल्ट। उसके बाद आपको क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है IR। आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी ना, E इक्वल्स टू जो सेल, अगर आपका सिर्फ इसके टर्मिनल वोल्टेज निकालनी होती तो आप क्या करते, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, वोल्टेज निकालनी तो आपको इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट पता होना चाहिए। सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आपने करंट का फॉर्मूला निकाला था, ई इफेक्टिव आर इफेक्टिव प्लस कैपिटल आर। ई इफेक्टिव कितना है 1112 वोल्ट, आर इफेक्टिव आर एक ही जुड़ा हुआ है, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस एक का ही है, कितना 0.5 इन प्लस, और ये कैपिटल आर कितना है 15.5 ओम। दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया ओम। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11216, और करंट है तो किस में मेजर होता है, एम्पियर में। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 7 एम्पियर। आपके पास करंट आ गया। अब देखो यहाँ जो पोटेंशियल रखा हुआ, देखो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक अलग से डीसी सप्लाई जुड़ा हुआ है, और डीसी सप्लाई को अलग से जोड़ते ही आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो हमेशा ईएमएफ से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। टर्मिनल वोल्टेज होगी वो ईएमएफ से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब होगा V किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E प्लस IR।
आपका पहले क्या था, ई प्लस से आई, ई इक्वल टू क्या था, आई आर प्लस से वी, ऐसा था ना। लेकिन आपका जैसे डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, आपका क्या हो गया कि जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है वो ज्यादा होगी किससे, ई से। तो आप क्या लिखोगे, वी इक्वल टू ई प्लस से आई आर। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी आई थी, किसकी, सेल की टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, तो सेल का ईएमएफ कितना आया था, E1, कितना E1 8 प्लस आई कितना आ गया 7, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 वोल्ट। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 11.5 वोल्ट, ये आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। यहाँ कंफ्यूज मत होना, प्लस क्यों आया, क्योंकि आपका डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, और डीसी सप्लाई से कनेक्ट करती है आपकी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। उसके बाद इसके आगे आप क्या पूछा आपको, इसमें ये पूछा गया है कि जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा वो क्यों यूज किया गया। आपको पता है इतना डीसी सप्लाई करने के बाद करंट 7 एम्पियर, करंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, और उस करंट की वैल्यू को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसलिए आपने सीरीज में क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस जोड़ दिया, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ती, सीरीज रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते ही करंट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आपको करंट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, सीरीज में रजिस्टर लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.9, आंसर 3.9, अरे रुको, आंसर क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेट इन एग्जाम्पल 3.1 इज 8.5 इंटू 10 पावर 28। आपको क्या दे रखा है, नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर। एक आपके पास कॉपर का वायर है, ठीक है, मैंने कॉपर का वायर बना लिया, उसकी नंबर डेंसिटी दे रखी है स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है कितनी, कितनी दे रखी है 8.5 इंटू 10 पावर 28 मीटर पर क्यूब, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब में नंबर डेंसिटी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। उसके बाद उसने क्या दे रखा है कि आपके पास हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग ऑफ इट्स अदर एंड, कि आपका यहां से लेकर वन एंड से लेकर जो अनदर एंड ये वाला यहां तक जो वायर है उसकी लेंथ है 3 मीटर। हाउ लॉन्ग टेक मतलब कितना टाइम, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लेगा एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन के मूव में। चलो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। आपको वायर की लेंथ दे रखी है एंड क्रॉस सेक्शन लेंथ कितनी दे रखी है 3 मीटर, और आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक की वैल्यू भी दे रखी है कितना 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इट्स कैरिंग ए करंट, करंट भी दे रखा है कितना 3 एम्पियर। आपको क्या निकालना है, टाइम। आप पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है आप खुद जानते हो क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी कंप्लीट कर रहा है, यहां से यहां तक, एल डिस्टेंस किस वेलोसिटी से चलता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। टी की जगह टी एल की वैल्यू है, वीडी की वैल्यू नहीं है। चलो वीडी की वैल्यू अपन निकालते हैं। वी नो दैट I इक्वल्स टू एन ई ए वीडी। अगर मेरे को वीडी की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगी, I अपॉन एन ई ए। तो आपके पास वीडी की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास वीडी की वैल्यू आ गई I अपॉन एन ई ए। वीडी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर एल तो है, वीडी की वैल्यू I, एन ई ए कहां चला जाएगा ऊपर। अब आपके पास जो भी वैल्यू है वो पुटअप कर दो। एल की वैल्यू दे रखी है कितनी 3, एन की वैल्यू भी आपके पास है कितनी 8.5 इंटू 10⁻28, एन ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻90, एंड आपके पास एक की भी क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻6 अपॉन आई की वैल्यू भी आपको कितनी दे रखी है 3 एम्पियर। जब आप इसको कट करके सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.72 इंटू 10⁻
4 सेकेंड, ये तो सेकेंड में आएगा, लेकिन आप अगर टाइम को कन्वर्ट करना चाहते हो आवर में तो आप 7 आवर एंड 33 मिनट इतना आएगा, कर लेना। ये आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के क्या हो गए